Control tab to activate. IQ MP3 recorder. Talk back off. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को शरद इनोवेशंस टीम का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एनएलपी के इस कोर्स को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। प्लस हमें रियलाइज़ हो रहा है कि आप इसे अपने जीवन में अपना करके अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। प्लस आप ही वो होंगे जो दूसरे के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे होंगे। तो चलिए इसी बात के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की तरफ। हमारा अगला लेसन होगा एम्पावरिंग योर डिसीजंस। मतलब कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सशक्त बनाना होगा। उसके साथ खड़े रहने के लिए कुछ टूल्स उसके साथ लगाने पड़ेंगे ताकि आप उसकी मदद से जो अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस हैं उनके साथ खड़े हो सकें। सबसे पहले ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एक नाम आता है एंथनी रॉबिन्स, या जिनको टोनी रॉबिन्स भी कहा जाता है। वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग, अगर इसकी दुनिया में सबसे बड़ा कोई नाम है तो वो यही नाम है। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, द मोमेंट यू टेक डिसीजंस योर डेस्टिनी गेट शेप्ड। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे तो वो डिसीजन आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने एक डिसीजन लिया कि जब कोई फ्रॉड कॉल आएगा तो हम उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक, मान लो गलती से भी उठा लिया तो हम उनकी क्वेरी को रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। मान लो ये आपका डिसीजन है। फ्रॉड कॉल आई, स्पैम लिखा था उसमें, आपने कॉल कट कर दी। ठीक, तो क्या हुआ, आपने एक डिसीजन लिया। इससे क्या हुआ, आपके पैसे बचे, आपको कोई हानि नहीं हुई, आप सुकून से अपनी लाइफ को जीने लगे। ठीक, तो इस डिसीजन ने क्या किया, आपकी लाइफ को मोड़ा, है ना। और वही अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया होता उन्हें और आपने उनके कहे अनुसार काम कर दिया होता, वो डिसीजन लिया होता आपने, तो होता क्या, आपके पैसे भी चले गए होते, आपका लॉस होता, और आप क्या करते, आप अपने आप को कोसते कि कहाँ से कहाँ हमने ये डिसीजन ले लिया। ठीक, तो ये याद रखना चाहिए कि डिसीजन बहुत बड़ा हथियार है जो कि आपकी लाइफ को नेगेटिव भी बना सकता है और पॉजिटिव भी बना सकता है। तो इसलिए डिसीजन तो हमें सोच समझ करके लेना ही पड़ेगा। अब चलिए, हमने कहा ना, आप अपने साथ खड़े हुए हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन पीछे से आपको हम सपोर्ट करेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल लेवल्स ऑफ डिसीजन। जब आप डिसीजन लेते हैं तो किस किस आधार पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिसीजन उल्टे साइड से चलिए, क्योंकि सीधे साइड से चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उल्टे साइड से चलते हैं। सबसे पहला जो होता है लेवल, वो होता है पर्पस, यानी कि उद्देश्य। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो ये डिसीजन ले रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होगा, है ना। अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, अब चलो दूसरा है आइडेंटिटी। ठीक, आइडेंटिटी का मतलब होता है आपकी अपनी पहचान। ठीक है,
अब मान लो आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप खुद सोचो कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो हमारी पहचान क्या बनेगी। ठीक, मान लो एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। आपके पास ना काम पड़ा हुआ है ना। आप 6 बजे उठ करके तैयार हुए, नहा धो के नाश्ता किया आपने, सब कुछ सही है। आप जो भी उसके बाद करना था आपने किया, निपटाया। अब कॉपी का काम है, आपको करना है। ठीक, अब आप कॉपी को देख के सोच रहे हो, अरे यार आलस लग रही है, हमको नींद आ रही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। आपने मान लो डिसीजन लिया, चलो छोड़ देते, सो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, काम तो होते ही रहते हैं। तो आप पहले क्या सोचोगे, आपका उद्देश्य क्या होगा, काम को समय से खत्म करना। ठीक, यहाँ पे उसके बाद से आपकी पहचान, अगर मान लो आप सही डिसीजन ले लेते हैं, आप काम करना चालू कर देते हैं, तो आपकी पहचान क्या होगी, कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ इंसान की होगी। और अगर वही आप, अरे छोड़ो यार काम वाम का कौन देखता है, सो जाओ, नींद आ रही है, आप लोग मान लो ऐसा कर दिए, तो आपकी पहचान कैसी बनेगी बताइए। आलसी बंदे की पहचान बनेगी ना। तो आप ये बताइए कि क्या आप एक आलसी बंदे की पहचान ग्रहण करना चाहेंगे, नहीं। ठीक, अब चलिए इसके बाद होता है वैल्यूज एंड बिलीव्स। अब बिलीफ को ले लो, मान लो डिसीजन आपको लेना है, 2 तरह के बिलीव्स आएंगे आपके मन में। अरे यार काम धाम तो होता ही रहता है। दूसरा बिलीव, समय से काम करना हमेशा अच्छा होता है ना। तो कौन सा बिलीफ आप चूज करना पसंद करोगे, समय से काम करना हमेशा अच्छा होता है, ठीक, कोई बर्डन नहीं होता है, ये वाला बिलीफ चुनना पसंद करोगे आप लोग। चलो ये एक आधार बन गया, टूल बन गया आपके डिसीजन का। ठीक, इसको अपना करके आप डिसीजन ले सकते हो, है ना। अब चलो आप वैल्यू, कर्तव्यनिष्ठता, है ना, कर्मनिष्ठता, है ना, या कर्म के प्रति निष्ठा, जो भी ये वैल्यू है आपकी, इसको ले लिया आपने। ठीक, इसके आधार पे डिसीजन हो गया, है ना। अब आओ कैपेबिलिटी। ठीक है, कितनी कैपेबिलिटी है आपकी, काम करने में कितनी कैपेबिलिटी है, उसके आधार पे डिसीजन लोगे। ठीक, मान लो आपको आलस आ रही है, कम से कम 3 भी कॉपी चेक कर लेते हो, तो उसके बाद अपने को मोटिवेट कर करके काम कर ही लोगे। ठीक है, तो कैपेबिलिटी बढ़ी। ठीक, अब खुद ही सोचो, कॉपी चेक करना है मान लो, तो जब आपकी कैपेबिलिटी थी टीचिंग लायक, तभी तो आप टीचर बन के आए हो, ऐसे ही तो नहीं आ गए हो। ऐसे ही तो कोई कॉपी चेक करने के लिए आपको बोलेगा नहीं, है ना। तो आप में कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, योग्यता है, इसलिए आपको ये काम दिया गया है। तो ये डिसीजन आपका बन जाएगा इस कैपेबिलिटी के आधार पर। ठीक है, अब चलो, अब एक्शन। अब कॉपी चेक करना है, मान लो आपको कोई डिफ़िकल्टी है, तो इसके लिए आप क्या एक्शन लोगे। अब मान लो नज़र की प्रॉब्लम है, तो आप असिस्टेंट रखोगे, है ना। मान लो कि आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, तो आप किसी न किसी तरह थोड़ा सा टाइम निकालोगे, ये देखोगे कि कौन सा थोड़ा भी खाली टाइम पड़ रहा है, ये एक्शन लोगे। ठीक है, ये हो गया बिहेवियर, इसको बोलते हैं बिहेवियर, जिसके आधार पे आप डिसीजन दोगे, है ना। ये क्या हो गया, सेट ऑफ एक्शन, ये आपका बिहेवियर है। क्या क्या करोगे वो होता है।
अब पहला आ गया आपका एनवायरनमेंट। मान लो आप काम सही से समय से नहीं कर रहे हो, कॉपी समय से चेक नहीं कर रहे हो, जब ना तब देखो तब सो जा रहे हो, है ना, तो क्या होगा? आपके आसपास जो भी लोग हैं, अब टीचर्स के आसपास टीचर्स ही रहेंगे, है ना, और ज़्यादातर वो प्रिंसिपल वगैरह का वो रहेगा, सेटअप रहेगा स्कूल का। वो क्या कहते हैं, अगर आप टाइम से काम करोगे तो बड़ा बढ़िया है यार, इन्होंने टाइम से दे दिया। अगर आप टाइम से नहीं रिजल्ट देते हैं तो लोग अरे इसी की वजह से सारा रिजल्ट डिले होता है, यही बोलेंगे ना। तो ये वो टूल्स हैं जो आपको आपके डिसीजंस लेने में मदद करते हैं, और इन टूल्स को आप ज़रूर अपनाइएगा, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए, इस बात के साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिले इन डिसीजन। डिसीजन जब लिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन ना करने के कारण हम उसको डिले भी कर देते हैं। ठीक, कौन कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से हम डिसीजन को डिले करते हैं, हम वो जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है गलत होना, डिसीजन का गलत होना, है ना, रॉन्ग डिसीजन। ये हम क्या सोचते हैं, अरे यार गलत ना हो जाए कुछ भी, हम ये डिसीजन ले रहे हैं, अरे यार इसका परिणाम ये ना हो जाए, है ना, मतलब गलती से डर लगना। ठीक है, फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। जब आपको गलती से डर लगेगा तो आप डिसीजन ही नहीं लेंगे, ना डिसीजन लेंगे ना कोई गलती होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। भले आप गलत डिसीजन ही लीजिए, उसको सही तो आप कर लेंगे, लेकिन डिसीजन ना लेने वाले के कंपैरिजन में हमेशा बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये कारण है पहला, जिसको कि आप समझ लीजिए, और इस कारण को तो आप अपने लाइफ से निकाल दीजिएगा, आपका ये कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट कारण जो होता है वो होता है काउंटलेस चॉइस। काउंटलेस चॉइस मतलब होता है कि बहुत सारे विकल्पों का होना, बहुत सारे ऑप्शंस का होना। ठीक है, अब देखो, किसी के पास मान लो कोई MBA का एग्ज़ाम दिया, है ना, उसको एडमिशन के लिए 15 ऑफ़र आ गए। ठीक है, उसको डिसीजन लेना है ना। 15 कॉलेज के ऑफर्स मजाक नहीं होते हैं। अब वो डिसीजन नहीं ले लेगा, ऐसा नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे कॉलेजेस खोजने पड़ेंगे, उनकी रैंकिंग्स देखनी पड़ेगी, है ना, उनमें जा के सर्वे करना पड़ेगा, कैसा लगा उनको, क्या हुआ, है ना। तो ये कर सकते हैं, या तो रैंकिंग आप खोजो कि किस कॉलेज की क्या रैंकिंग है, और आपसे अगर हो सके तो उनके एलुमनाई से बात करो, है ना, अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, नहीं तो रैंकिंग से भी काफ़ी चीज़ें संभल जाती हैं, है ना। तो आपको क्या होगा, कॉलेज ढूंढने में आसानी होगी। ये आपने क्या किया, फिल्ट्रेशन करके डिसीजन लिया। या तो कभी कभी आप क्या कर सकते हैं, देखो काउंटलेस चॉइस होती है, तो मान लो आपका घर लखनऊ में है, कोई लखनऊ के आसपास कॉलेज होगा, है ना, तो आप उसमें एडमिशन ले लो, आपको मम्मी पापा को देखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, और आप आराम से कॉलेज जा सकते हो, आ सकते हो। ये भी तो है, क्योंकि केवल अपने में रहने से बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। तो कभी भी आपको केवल सेल्फ को नहीं देखना है, आपके साथ जो लोग हैं आपको उनको भी देख के डिसीजन लेना है, तो आपका बहुत अच्छा डिसीजन हो जाएगा, है ना। तो ये करके आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट कारण जो हो सकता है वो होता है परफेक्शनिज्म। मतलब कि हर कोई ये सोचता है कि यार हम जो भी काम करें वो परफेक्ट ही हो,
परफेक्ट नहीं होगा तब तक उस काम से रिलेटेड डिसीजन हम नहीं लेंगे, है ना। लेकिन अब देखो, ये समझ लेना ज़रूरी है कि हम ह्यूमन हैं, है ना। हमारी सोच टाइम टू टाइम समय के साथ साथ अपग्रेड होती है, और कभी सक्सेस का, हमारे जो सक्सेस है उसका एंड पॉइंट बिल्कुल बना ही नहीं है ना। हमारी जो रोड है ह्यूमन की, वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही हमेशा रहती है, ठीक है। इसमें परफेक्शन नाम की चीज़ नहीं है ना। तो परफेक्ट कोई काम डिसीजन हो पाएगा ये तो भूल जाओ, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए परफेक्शनिज्म को अपने लाइफ के डिसीजन लेने का कारण, डिसीजन को डिले के करने का कारण नहीं बनने देना है आपको, है ना। आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन की लाइफ, इंसान की लाइफ में परफेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। भगवान की लाइफ में भी कितनी गलतियां हुई हैं आप सुनते रहे होंगे, ठीक। तो इंसान की लाइफ क्या चीज़ है भाई, है ना। तो परफेक्शन नहीं हो सकता, ठीक। अब देख, जैसे कि हम आपको ये कोर्स दे रहे हैं, हो सकता है कि इसमें कई कई जगह आपको परफेक्शन ना लगे, तो क्या हम आपको कोर्स ही ना दें, तो क्या हम आपकी मदद ही ना करें। ऐसा हो सकता है भला। अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे और हम खाली कह देंगे कि अपने साथ खड़े रहो, तो ये ये कहना तो बेवकूफ़ी हुई, तो नहीं कहा जा सकता ना। ये तो कोई फेयर चीज़ नहीं है ना। तो इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए परफेक्शनिज्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि इसका कंटेंट परफेक्ट नहीं है, उसमें छिपे आपको भाव को ही देख लेना है ना। अगर जिसने भाव देख लिया ना, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी, क्या दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर क्रिएट कर लेगा, है ना। अब ईमानदारी से आप क्या करना, जो डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे थे वो डिसीज़न लेके देखना, और अगर हो सके ना तो आप बताना कि आप डिसीज़न ले पाए, कहाँ डिफ़िकल्टी आई। अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। एक बार आप बताइएगा फ्रेंड्स प्लीज़, है ना। तो चलिए, इसी बात के साथ हम आप सभी के प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद के लिए आपको कोटि कोटि नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए, इस पूरी टीम की ओर से आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये भी कि आप सभी उन लोगों का खास ख्याल रखें जिनके पास ये कंटेंट पहुंच नहीं सकते आसानी से। चलिए एक बार फिर से बाय बाय। Talk. Hack. Freeze. Current. Stop. Or stop.